अभी क्या भगवत ऋषि जी की बात देखो, महापुरुषों के वचनों को पढ़ो क्या कह रहे। उन्होंने कहा नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। न मुझे आशा है कि स्वर्ग मिले कि मोक्ष मिले, और न मुझे इस बात का भय है कि मुझे नर्क मिलेगा। नर्क स्वर्ग नहीं अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख रास है। जहाँ रखोगे हम उसे सुख की रात समझ करके वहीं रहूंगा। देव दया कर दान न भूलों के लिखो, एक केवल शीश की मान है। तो मैं आपकी खेल विलास लीला विलास को कभी भूलूं नहीं, एक यही दया करके दान आपको भूलूं। देव दया करे दान न भूलो के लिखो, भगवत बलित तमाल बिलोको में लिखो। आपकी कृपा से मैं आपको इस रूप में देख सकूं कि जैसे तमाल पर कंचन की बेल लिपटी हो, ऐसे श्याम सुंदर के हृदय से आप विराजमान हो, हृदय में लिपटी हो। ऐसा मैं दर्शन निरंतर करता रहूं और मुझे कोई आकांक्षा नहीं। और ये उनकी देव दया करी दान, ये मुझे दान दे, ये किसी साधन से नहीं मिल रहा। ये जितना अपनापन और जगह है इसको सब हटाना है, उनकी कृपा से हट जाएगा। लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर सामर्थ्य है। और जिस दिन आपको सामर्थ्य, जब सामर्थ्य क्या करता है, रोता है और कोई, ये लक्षण होता है सामर्थ्य का। बच्चे को आप जैसे कुछ, और वो जब उसकी सामर्थ्य से अलग की बात हो जाएगी तो क्या करेगा, रोने लगेगा। जब सामर्थ्य से बाहर की बात आपको समझ में आने लगी तो रोना शुरू हो जाएगा। जिस दिन रोना जिस विषय में होगा वो बात सुधरती चली जाएगी, क्योंकि कृपा से। सुख दुख भुगते देह नहीं कत संख है, और निंदा स्तुति करो राव क्या रंक है। परमार्थ व्यवहार बनो के ना बनो, ये परमार्थ है, ये व्यवहार है, ये स्वार्थ, बनो कि ना बनो। अंजन होए मन नयन रसिक भगवत, मेरे नेत्रों में अंजन की तरह बन करके आप विराजमान हो जाओ। श्रीमान ये परिवार हो, बस उनका नाम न भूले, ध्यान रखो। कितना मीठा नाम है राधा, कितना परम धन राधा नाम। जहाँ विस्मरण है, ये आया कि मुझसे भजन नहीं हो रहा है, उस वस्तु को नापो, उसको नोट करो कि ये कौन सी ऐसी वस्तु, कौन सी ऐसी क्रिया है जो हमने प्रियाजू को भी समर्पित नहीं किया, किस पर हमारा अपना अधिकार अभी बना है। देखो कि हृदय निर्विकार और सहज हल्का हो जाता है। जितने बोझा है, क्लेश किसको प्राप्त होता है, बोझा ढोने वाले को। जब कोई बोझा ना रखो तो हल्का रहता है कि नहीं। आप अपने ऊपर बोझा क्यों ले रहे हैं, मेरे लिए कोई शामिल। भजन करना, भजन जब भजन ना होगा फिर ये सब अनुभव होना बंद हो जाएंगे, होगा सब भजन से। हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि जहाँ प्रियाजू का विस्मरण हो जाए, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जब विस्मरण हो जाए। जैसे किसी के पास कोई हादसा हो जाता है कोई, तो उसको भूलता नहीं, हंसाओ खिलाओ खवाओ पियाओ, तो उसको एक रह की वही चिंता रहता है कि नहीं रहता है। कोई घटना हो जाए, किसी अप्रिय का विछोह हो जाए या किसी प्रिय का मिलन हो जाए, दोनों बात है। किसी प्रिय का विछोह हो जाए या किसी प्रिय का मिलन हो जाए, दोनों स्थिति में जो एक चित्त पर गहरा प्रभाव पड़ता है, वो किसी स्थिति में, मान लो किसी के पुत्र मर जाए, अब आप उसको खूब हंसाओ खिलाओ, पिक्चर दिखाओ, खाओ, सब जितना जो कुछ है, लेकिन उसके गम को आप नहीं मिटा सकते हो। हंसेगा आपकी, हंसेगा खेलेगा, लेकिन अंदर जो उसके चलेगा ना, वो केवल उसे चिंतन चलेगा। ऐसे ही मान लो कोई नूतन अवस्था की बालिका है और उसको किसी नूतन बालक से प्रेम हो जाए, अब वो घर परिवार के सारे कार्य करते हुए हंसेगी, बोलेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन उसका मन अपने प्रीतम के मिलन के लिए, अपने प्रीतम के रूप के दर्शन के लिए हर समय लगा रहेगा। ऐसी ही चित्त वृत्ति सारे संसार के कार्य करते हुए श्री कृष्ण से, प्रिया प्रीतम से मिलन, उनके दर्शन से, उनके स्पर्श। और यदि मान लो संयोग का सुख नहीं प्राप्त हुआ तो वियोग का एक शोक बैठ जाना चाहिए। जब वियोग का शोक बैठ जाएगा कि अभी तो हमें प्रियालाल मिले नहीं, तो कि जितने भी सुख आपको सुखी नहीं कर सकते। मतलब जिनमें विरह प्रधान साधना होती है तो उसको सारे विश्व के जो